भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर और हैदराबाद से एआईएमआईएम कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर न सिर्फ जमकर हमला बोला है बल्कि पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान भी दिए हैं। ओवैसी की हर वो बात आपको सुनाएंगे जो उन्होंने कहा और बोला है। ओवैसी ने अमित शाह के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें अमित शाह ने ओवैसी को रजाकार बताते हुए हैदराबाद के लोगों को मुक्ति दिलाने की बात कही। रजाकार से नाम जुड़ने पर भड़के ओवैसी, अमित शाह के वार पर ओवैसी ने बयान दिया है, रजाकार पाकिस्तान भागे, वफादार यही। ये ओवैसी ने कहा है, हमारा रजाकार से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आपके सामने बैठे हैं। ये हमेशा आप कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। रजाकार भाग गए देश को छोड़ के, हमारा रजाकारों से क्या लेना देना? रजाकार से क्या लेना देना मेरा? जब लोग इस बात करते हैं हैदराबाद के आइडियोलॉजी ऑफ रजाकार, जब लोग बात करते हैं पुलिस एक्शन की, तो उनको चाहिए कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में जाकर पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़े। पंडित सुंदरलाल उस जमाने के बहुत बड़े नेता थे, अ मैन ऑफ ह्यूज इंटीग्रिटी। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा पढ़ तो लो, उसके बाद तुम हमको गाली दो। इस जनरल जे एन चौधरी साहब के एरिया में था पूरा हैदराबाद स्टेट, कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता था। उन्होंने पूरे हैदराबाद स्टेट में हर जगह जाकर उस रिपोर्ट को तैयार किया। उस रिपोर्ट को पढ़ लो, उसके बाद बात करो। और रजाकार से जोड़ना क्या मतलब हमारा? हमको क्या करना है लोगों से? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लोगों से। आखिर अमित शाह ने हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते वक्त ओवैसी पर निशाना साधते हुए रजाकार को लेकर क्या बोला था, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को साथ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, जिससे लगता है कि ओवैसी डरे हुए हैं। 400 पार के नारे पर ओवैसी बौखलाए हुए हैं। ओवैसी ने बीजेपी, आरएसएस पर अटैक किया, संविधान बदलने की बात कही। संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। का मतलब यह है कि संविधान खतरे में है, ये यकीनन बात है। आपको महसूस नहीं हो रहा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी हमारे साथ उन इलाकों में चलिए, चलकर उन दलितों से पूछिए, उन अम्बेडकराइट से पूछिए, या फिर वो लोग जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, उनमें उनको ये दिख रहा है। और आप पॉम्फलेट्स बांट रहे हैं, आरएसएस वाले, उनके जिम्मेदार लोग पूरे पेपर्स बांट रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। 400 लाइए, संविधान बदलेंगे, 400 लाइए, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये आपको कैसे पता कि आरएसएस के पैम्फलेट्स हैं या फिर कोई जितने मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं? नहीं, जो चेहरे जो जाकर ये काम करते हैं ना, हम चेहरों को जानते हैं। ये कोई छोटा मोटा जो उठ के कोई खड़ा कर दिया पैसे देके नहीं, ये हो रहा है डिस्कशन, ये ग्राउंड पे डिस्कशन हो रहा है, ये बिल्कुल है। ये एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। ओवैसी ने पीएम मोदी की हिटलर से तुलना करते हुए कहा है कि देश में मुसलमानों की हालत वैसी हो गई है जिस तरह हिटलर के वक्त यहूदियों की हो गई। जो हिटलर कहता था वही आज मोदी कह रहे हैं। पीएम मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, ये ओवैसी ने कहा। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है।
मुसलमानों को क्या गैस चेंबर में डाला जा रहा है? गैस साहब? चेम्बर नहीं मैडम, गैस चेम्बर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था। क्रिस्टलनाक मूवमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे, पूरा उसका तरीका है वो जो किया जा रहा है वो बिल्कुल हुआ है। तो बीजेपी जो है गैस चेंबर्स बना रही, मतलब टॉयलेट नहीं बना रही, गैस चेंबर्स बना रही। बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमान दिया जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं घुसपैठी हूं का बताइए। 17 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री घुसपैठी कहते हैं। भाई आप नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, देश तो रहेगा ना, चुनाव हो जाएगा। आप मुझे कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करते। TFR रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है, प्रधानमंत्री का खुद सरकार का डेटा है। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरी माइनॉरिटीज को कह रहे हैं घुसपैठी। हिटलर भी यही कहता था, दे आर नॉट ओरिजिनल जर्मन्स। अब आप बताइए ये जबान प्राइम मिनिस्टर को जेब देती है क्या? बोलिए। ओवैसी के हिटलर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। बीजेपी ने कहा है कि मुसलमानों को डराकर ओवैसी सियासत करते हैं। ओवैसी का सियासी भविष्य खत्म हो चुका है। हार देखकर ओवैसी की बौखलाहट सामने आ रही है। अरे अपने दौर को याद करें, ये तो निज़ाम, इनके पुरखे तो निज़ाम के सिपह सलार थे ना। हिटलर कौन था? निज़ाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो ओवैसी इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपनी हार को देख के, हैदराबाद में अपनी एमिनेंट हार को देख के ओवैसी बौखला गए हैं। रोज कुछ ना कुछ अंड बंड बोल रहे हैं। ये बोलते रहेंगे 4 जून तक, और उसके बाद देखिएगा मुंह पे ठप्पा लग जाएगा। दिन प्रतिदिन ओवैसी और राहुल गांधी में कंपटीशन चल पड़ा है कि कौन मुस्लिम लीग की भाषा ज्यादा बोल सकता है। तो इसीलिए किसी दिन मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, किसी दिन समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टेशन देते हुए वोट जिहाद की बात करती है। तो ओवैसी को लगता है कि भाई ओरिजिनल कॉपीराइट तो मेरा है, तो मैं पीछे क्यों हट जाऊं। तो मुझे लगता है कि आज एक बात स्पष्ट है, क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगता जा रहा है। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों पर अपनी भड़ास निकाली। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों पर भड़ास निकालते हुए कहा कि यूपी, असम में मदरसे बंद कराए गए, गरीब मुसलमानों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये तमाम बातें ओवैसी अपने बयान में कह रहे हैं, अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं। मदरसे आपने यूपी में बंद करवा दिए, मदरसों के टीचर्स की तनख्वाह आप नहीं देते हैं। कौन पढ़ता है उन गरीबों के मदरसे में? गरीबी तो पढ़ता है क्योंकि अब वो स्कूल बनाना चाहते हैं। कहाँ? नहीं, कोई स्कूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लाना पड़ा। आप जो ग्राउंड पर एक्शन ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो हिमंता शर्मा ने भी यहाँ आके कहा था तेलंगाना में। हेमंत बिस्व शर्मा ने तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मदरसों को तोड़ दिया पूरा उसने। वो कह रहे हैं कि वहां पे जो गांव वाले हैं उन्होंने खुद कहा कि अच्छा किया आपने तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का काम नहीं हो रहा था। बिल्कुल झूठ कह रहे हैं वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन्होंने उनको तोड़ दिया। भाई मदरसे में कौन पढ़ता है? एक मौलाना बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, वो बनेंगे। आपको उससे तकलीफ क्या हो रही है? अच्छा, आपको डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अरे आप स्कूल ही नहीं खोलते ना, आप तो स्कूल ही नहीं खोलते। कम से कम तेलंगाना में तो हमने टेमरिस के तहत कई स्कूल्स खोल दिए। जहां हम बैठे हैं यहाँ पे स्कूल है। बिल्कुल ठीक है, आपने यहाँ पे मदरसा तो नहीं बनाया ना, आपने स्कूल बनाया। नहीं, बिल्कुल सही है, मदरसा नहीं बन। यही तो सच्चर कमेटी ने कहा कि मदरसा में पढ़ने वाले सिर्फ 3% मुसलमानों के बच्चे बच्चियां, और इसलिए पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलती। यही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी भड़ास निकाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूसीसी कानून मुसलमानों के लिए खतरनाक है। हम मुसलमानों को धार्मिक अधिकारों से दूर करने वाला इस कानून का विरोध करते हैं। यूसीसी कानून का हम विरोध करेंगे, ये ओवैसी ने कहा। वो लॉ ये कह रहा है कि हिंदू लड़का या हिंदू लड़की किसी
क्रिश्चियन से शादी करेगी तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा डीएम साहब से, नंबर 1। आप होते कौन है भाई मेरे घर में झांकने वाले? मैं परमिशन डीएम से लूंगा, डीएम साहब एग्जामिन करेंगे कि उसका मेंटल स्टेट कैसा है, वो सही है या नहीं है। आप होते कौन है? वो तो होगा ही नहीं ना। स्पेशल मैरिज एक्ट तो बाद में है। इंटर रिलीजियस मैरिज पे आपने बैन लगा दिया पूरे बीजेपी रूल स्टेट्स में। ये तो हम कह रहे हैं बैन कहाँ है? बिल्कुल बैन है, नहीं है, बिल्कुल है। इंफॉर्मेशन देना होता है। क्यों देंगे, क्यों देंगे? बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ लव जिहाद। नो। सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप होते कौन हैं? आप जब मुझे एडल्ट राइट मेरे को है कि 18 साल में 21 साल में लड़की शादी करेगी, उसका राइट है, वो शराब पी सकती, नहीं पी सकती, लिव इन रिलेशनशिप अलाउ कर रहे हैं। आप कौन होते कि आपसे जाके परमिशन? आप मेरे बाप हैं, आप मेरे माँ हैं, कि हम आपसे आके पूछेंगे? अब कल आप बोलेंगे आप वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। वो जो उत्तराखंड का मॉडल है बड़ा खतरनाक मॉडल है। चाहे उत्तराखंड के लॉ की ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के रिलीजियस स्ट्रक्चर को, रिलीजियस सिस्टम से दूर करने का एक तरीका है। अरे भाई आप हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट नहीं देना चाह रहे, आप मुझे बोल रहे कि डिवोर्स का तरीका हमारा अच्छा है, आपका खराब है। कैसे खराब है भाई? आप होते कौन डिसाइड करने वाले उसको? मैं अपनी बेटी की शादी निकाह से नहीं करूंगा, स्पेशल मैरिज एक्ट से करूंगा। मैं पूरे लव जिहाद के नाम पर आपने लॉज बना दिए। क्या बना दिया आपने? इसके अलावा सीए एनआरसी जैसे कानून पर भी ओवैसी ने अपनी भड़ास निकाली। सीए एनआरसी कानून पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों के लिए कानून खतरनाक है। सीए एनआरसी कानून मुसलमानों के खिलाफ है, यह भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। Wants to do CAA with NPR NRC, and Amit Shah stood up in the Lok Sabha, said my name, ओवैसी जी, देश में NPR NRC हम करके रहेंगे। ये बिल्कुल है, ये खतरा है। ये अगर आप जाकर बोलेंगे भाई मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, भाई भारत में 7 या 8% लोगों के पासपोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट का कानून हमारा बना 1900 लेट 50-60 में। आधार कार्ड प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, कहाँ करेंगे फिर आप? आसाम का मिसाल देख लीजिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम है उनको हम दे देंगे, और दूसरे क्या करेंगे? भाई जाइए लड़िए, कोर्ट में लड़ते रहिए केस अपना। मोदी सरकार ने 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून बनाया उसे लेकर भी ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। ट्रिपल तलाक कानून पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, मुस्लिम महिलाओं को कमजोर बना रहा है ये कानून। अगर कोई मुसलमान देता है वो गुनाह है, वो गुनाह है। वो सुनिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब वो गुनाह है तो मोदी जी ने लॉ ऐसा बना दिया कि शादी भी नहीं टूटती है और जेल को भी जाएगा। अबैंडनमेंट का ये आपने कहा था। अबैंडनमेंट तो बढ़ चुका है। अभी क्या हो रहा है पूरे इंडिया में? ये ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद अबैंडनमेंट बढ़ रहा है। आप कैसे अबैंडनमेंट पे कानून बनाइए? इसका क्या मतलब है? कानून को स्ट्रांग ना बनाया जाए? कानून को आप देखिए, कानून को स्ट्रांग अब ऐसा नहीं बना सकते ना। आप क्राइम कैसे फाइट करेंगे अगर कानून स्ट्रांग? हम तो कह रहे हैं जब क्राइम, आप कह रहे हैं क्राइम कह रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं कि क्राइम हुआ ही नहीं, क्राइम हुआ ही नहीं। जब क्राइम नहीं हो तो सजा कैसे देंगे मुझे आप? सजा क्यों दे रहे हैं मेरे को आप? अच्छा, उसमें सजा जो है 2 साल 3 साल सजा सिर्फ मुसलमान को है, दूसरे रिलीजन के वालों को तो 1 साल सजा है। तो ट्रिपल तलाक कानून तो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जा रहा है, उनको कमजोर कर रहा है।